Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding value development strategies in nursing education. हम नर्सिंग के फील्ड में जो है वो नर्सिंग एजुकेशन की फील्ड में जो है वो वैल्यू ऐड कर सकें, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम वैल्यू को जो है वो हम डेवलप कर सकें। तो इसमें वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो नर्सिंग एजुकेशन में होती क्या है। दीज स्ट्रैटेजीज आर एसेंशियल फॉर शेपिंग नर्सेस हु एम्बॉडी द प्रोफेशन एथिकल स्टैंडर्ड एंड कोर वैल्यूज़। ये जो है वो नर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, जो भी इस फील्ड से जो है वो एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो प्रोफेशनली एथिकली जो है वो सारे स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करें। जो भी इसके लिए जो है वो वैल्यूज़ जो होती हैं, जो भी इसके लिए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी जो है वो फॉलो करें, तो उनके लिए जो है उनका बिहेवियर जो है वो शेप हो सके ताकि वो एक प्रोफेशनल एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जो है वो काम करें। तो इसके लिए जो है वो नर्सिंग एजुकेशन के लिए जो है वो ये स्ट्रेटजीज को जो है वो दिया गया है। तो ये स्ट्रेटजीज जो है वो क्या है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा एक्सप्लिट एथिक्स एजुकेशन। ठीक है, जो भी एथिकल एजुकेशन होती है वो फॉलो करनी है। मतलब लाइक अगर कोई भी नर्स है, कोई भी टीचर है, या फिर कोई भी जो है वो पर्सन है इसके फील्ड में जो है वो उसको एथिकल गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। डेडिकेटेड कोर्सेज ऑन नर्सिंग एथिक्स एंड बायो एथिक्स, जो भी एथिकल कोर्सेज जो है वो बनने चाहिए। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस के बेस पे जो है वो पूरे जो है उससे पास होते हुए कि उनका जो है वो करिकुलम जो है वो फॉलो होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें जो है वो प्लान्ड वे में जो है वो होने चाहिए, और रूल्स रेगुलेशंस के पॉलिसी मेकिंग के थ्रू जो है इनको जो है वो बनाना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल थ्रू आउट द करिकुलम, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो है वो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, तो इनको जो है वो ओवरऑल करिकुलम में जो है वो अप्लाई होना चाहिए। डिस्कशन ऑफ प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स इन द ANA कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस। इन जो ये जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, जैसे कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने एथिक्स फॉर नर्सेस जो है वो दिए हैं, इनका जो है वो डिस्कशन जो है वो पूरा कमेटी के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि क्या जो है वो अप्लाई होने जा रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है वो एथिकली जो है वो प्रूव होनी चाहिए। एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिकल थ्योरीज एंड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स, इनको जो एथिकल थ्योरीज हो गई या कोई भी डिसीजन मेकिंग जो भी चीज़ें हो गई, इनको जो है वो सबको पता होना चाहिए। मोड जो है वो एक्सप्लोर्ड होने चाहिए, जो भी थ्योरी क्या दी जा रही है, डिसीजन क्या उससे जो है वो निकल रहा है, ठीक है, क्या करिकुलम जो है वो अप्लाई होने जा रहा है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इनको साइड किया गया, सारे ये चीज़ें जो है वो अप्रूव्ड हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विद करिकुलम जो भी प्रोस्पेक्टस होता है INC ने दिया या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी दे रही है, तो इसको सारी गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल मॉडलिंग बाय फैकल्टी एंड मेंटर्स। हम नर्सिंग के फील्ड में जो है वो हम वैल्यू तभी ऐड कर सकते हैं जब फैकल्टी और जो भी मेंटर्स वगैरह हैं जो एक एज ए रोल मॉडल जो है वो काम करें। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग, जो प्रोफेशनल बिहेवियर जो हो गया, एथिकल डिसीजन मेकिंग हो गया, उनको जो है वो पता होनी चाहिए सारे फैकल्टी वगैरह को, हमें कैसे करके बिहेव करना है, हमें क्या चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को बतानी है, कैसे करके बतानी है, कि अप्रोप्रिएट वे में कैसे करके जो है वो हम सारी चीज़ें जो है वो बता सकते हैं। शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एथिकल चैलेंजेस, जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया या कोई भी एथिकल चैलेंजेस क्या जो है वो फेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो है वो नर्सिंग के फील्ड में जो है वो हॉस्पिटल जब जा रहे हैं तो क्या चीज़ें जो है वो लोग स्टूडेंट फेस कर सकते हैं, तो उनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमने क्या फेस किया था उन्हें वो जो है वो उन स्टूडेंट से जो है वो शेयर करना चाहिए। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हैंडलिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्टूडेंट को जो है वो गाइड करना चाहिए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर कोई भी केस वगैरह ऐसे आ जाता है तो उसको जो है वो उससे कैसे ओवरकम करना है, उसको जो है वो कैसे करके हैंडल करना है। फोस्टरिंग ए सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट दैट इनकरेज क्वेश्चन एंड डायलॉग, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट टीचर के बीच में जो है वो होना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो उससे कोई भी अगर दिमाग में उनके डाउट आ रहा है तो उसको जो है वो क्लियर कर सके, उससे जो कोई भी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में ना आ रहा है जो उसमें जो है वो उनको पता ही ना हो। अगर उनके दिमाग में उस टाइम पे कोई भी ऐसा डाउट आया तो वो स्टूडेंट को जो है वो तुरंत जो है वो अपने टीचर से कंफर्म करना चाहिए, और वहाँ पे जाके प्रैक्टिकलिटी के बेस पे जो है वो जब वो जा रहे हैं क्लिनिकल तो उसको कैसे करके सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बेस पे उन्हें सब पता होना चाहिए। प्रोफेशनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन, स्टूडेंट को जो है वो अपनी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो है वो बनानी चाहिए, जो भी नर्स जो है वो काम कर रही है उसको एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो है वो उसकी होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ टू एक्सप्लोर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़, ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे प्रोफेशनल वैल्यूज़ पर्सनल वैल्यूज़ जो है वो उनको मिल सके, ठीक है, कि उस पर्सन जो है ये प्रोफेशनल एथिकल गाइडलाइंस के अंदर ही जो है वो पर्सन जो है वो काम कर रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम पेयरिंग स्टूडेंट विद एक्सपीरियंस नर्सेज, स्टूडेंट के लिए जो है वो
मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो चलाने चाहिए, जो कि जो है वो एक्सपीरियंस नर्सेस होती हैं, जिनको ओवरऑल सब कुछ उन्होंने किया होता है, वो कहाँ क्या चीज़ जो है वो अचीव कर चुकी हैं, उनको कैसे उन्होंने सारी चीज़ें की, तो उनसे जो है वो उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो नर्सिंग के फील्ड में स्टूडेंट्स के साथ में चलाने चाहिए, ताकि उन स्टूडेंट को जो है वो उनसे सीखने को जो है वो मिल सके, कैसे करके उन्हें क्या चीज़ें करनी है उन्हें जो है वो पता हो सके। पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसमें जो है वो स्टूडेंट को बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो सारी चीज़ें जो है वो उन्हें कैसे करनी है, कहाँ कैसे करके चीज़ें जो है वो अप्लाई हो रही हैं, अदर स्टूडेंट को जो है वो देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कैसे क्या है, क्या जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है, कौन हमें जो है वो देख रहा है, ठीक है, तो उन्हें सारी चीज़ें जो है वो पता चल सके। लीडरशिप डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट को एज ए लीडरशिप जो है वो करने का काम मिलना चाहिए, एज ए लीडर, एज जो है वो गाइड जो है उन्हें कैसे करना है, ठीक है, एज ए टीम वर्क उन्हें कैसे करना है, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें जो है वो अपनी आइडेंटिटी बनाने का एक मौका जो है वो मिल सके। केस स्टडीज़ एंड एथिकल डिलेमाज, एनालिसिस ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो हॉस्पिटल में देख के क्या केसेस कैसे देखने मिल पा रहे हैं हम, ठीक है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल बेस पे ऑलरेडी बताते रहना चाहिए, ताकि उन्हें आइडिया जो है वो बना रहे कि वहाँ पे हम जाके क्या चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। ग्रुप डिस्कशन ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है तो वहाँ पे जो है उस बेस पे जो है वो ग्रुप डिस्कशन जो है वो होना चाहिए। रोल प्लेइंग एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस एड्रेसिंग एथिकल इशू, अगर कोई भी एथिकल इशू जो है वो वहाँ पे अगर आ रहा है, ठीक है, कोई भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, नर्सेज जो है वो फेस करें, तो उससे कैसे ओवरकम करना है, तो उसके लिए जो पूरा रोल प्ले वगैरह जो है वो होना चाहिए, ताकि उससे जो है वो ओवरकम जो है वो कर सकें। इंटरडिसिप्लिनरी केस कॉन्फ्रेंसेस टू एक्सप्लोर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, उनको जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी केस वगैरह जो है तो उससे जो है वो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो होनी चाहिए, ठीक है, तो उस सारी चीज़ों को जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जो है वो देख सके। कोई भी ऐसा केस जो आया जिसको जो है वो सब लोगों को देखना है, तो कैसे करके दूसरे लोगों से उसको जो है वो कोलैबोरेट करना है, ठीक है, तो सारे एक एस्पेक्ट से जो है उनको जो है वो उस चीज़ को जो है वो हर एक एस्पेक्ट से जो है वो देखना चाहिए। जैसे कि अगर थेरापिस्ट का काम है या साइकोलॉजिस्ट का काम है, उसमें किस चीज़ का पर्सन का काम है, तो उस वे में जो है वो देखना चाहिए सारे केस को जो है वो हर एक उसकी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, तो कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो एक अप्रोच जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी टीम का कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है वो होना चाहिए। क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस विद डाइवर्स पेशेंट पॉपुलेशन, क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन का डिफरेंट केसेस जो है वो हॉस्पिटल के अंदर देखने के लिए मिलते रहते हैं, तो सबका जो है वो पता होना चाहिए। रोटेशन इन वेरियस हेल्थ केयर सेटिंग, स्टूडेंट को जो है वो रोटेट करते रहना चाहिए, जैसे वार्ड वाइज रोटेशन जो होता है, एक्यूट केयर हो गया, ICU में जा रहे हैं, कहीं कम्युनिटी हेल्थ में जा रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म केयर वगैरह में जा रहे हैं, कहीं वार्ड में जा रहे हैं, कोई भी उसमें जा रहे हैं, फीमेल में मेडिसिन में जा रहे हैं, कहीं सर्जरी में जा रहे हैं, तो उनको जो है वो डाइवर्स पेशेंट पॉपुलेशन का जो है वो एक्सप्लोरेशन जो है वो होना चाहिए, ताकि हर एक केसेस को जो है वो देख सकें। एक्सपोजर टू पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक एंड एज ग्रुप, स्टूडेंट को जो है वो एक्सपोजर मिलना चाहिए डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, डिफरेंट एज ग्रुप का, ताकि उनको जो है वो हर एक उसमें जो है वो हर एक फील्ड का जो है वो आइडिया लग सके, या एडल्ट को कैसे ट्रीट करना है, चाइल्ड को कैसे हैंडल करना है, या कोई अदर उसका जो आ रहा है कैसे करके उन केसेस को हैंडल करना है। अपॉर्चुनिटी टू केयर फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो उस केसेस के जो है वो ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि कौन जो है वो वल्नरेबल है, किन को ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन को होने के चांसेस हो सकते हैं, चाइल्ड हो गया या एडल्ट उसमें हो गया, ओल्ड एज में कोई हो गया, ठीक है, कौन जो है वो मोर उसके चांसेस हैं, तो उनको कैसे करके हैंडल करना है, ये सारा उनको पता होना चाहिए। डीब्रीफिंग सेशन टू प्रोसेस एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस, वो क्या एक्सपीरियंस दूसरों के क्या रहे, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, ठीक है, तो उसको जो है वो नर्सेस हो गई या फिर कोई भी टीचर फैकल्टी वगैरह हो गया, तो उनको जो है उनको ब्रीफ करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट अगर कुछ भी ऐसा फेस कर रहे हैं तो उन्हें कैसे करके ओवरकम करना है उन्हें पता हो। Interprofessional education, collaborative learning activities with the student from other healthcare disciplines. Collaborative एक learning होनी चाहिए, different एक field से different members को, जैसे अलग अलग डॉक्टर्स आके समटाइम्स क्लासेस लेते हैं, कोई भी साइकेट्रिस्ट आके जो है वो क्लास ले रहा है, तो उन्हें हर एक टीम का जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मल्टीपल हेल्थ केयर डिसिप्लिन्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो इंटरप्रोफेशनल हर एक लोग जो है वो साथ में मिलकर काम करें और लर्निंग जो है वो स्टूडेंट को जो है वो
मिल सके। साइमुलेशन ऑफ टीम बेस्ड केयर सिनेरियो, साइमुलेशन जो है वो होने चाहिए, जैसे कि नर्स को कहाँ कैसे करके काम करना है, डॉक्टर के साथ में कैसे करके काम करना है, ठीक है। तो एक उसका जब साइमुलेशन पता होगा, जैसे लाइक ओटी टेबल पे जो है जब वो कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो रहा है तो क्या रोल है, किसका क्या रोल है, कैसे करके काम करते हैं, तो इसका ऑलरेडी साइमुलेशन होगा, तो फिर वो स्टूडेंट्स को पता रहेगा, नर्सेस को पता रहेगा कि मेरा यहाँ पे क्या रोल है। डिस्कशन ऑन प्रोफेशनल रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल ऑब्लिगेशन, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए कि प्रोफेशनली किसका क्या रोल रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या एथिकल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, क्या हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं, क्या हमारी लिमिटेशन, हमें क्या जो है वो हम क्रॉस कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे जो है वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी पता होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो होने चाहिए जिसमें जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, ठीक है, कैसे करके जो है उसके लिए हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस लर्निंग, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी इन अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़, लोग को जो है वो कम्युनिटी में जब स्टूडेंट जा रहे हैं, नर्सेज जा रही हैं, तो उनको जो है वो कहाँ जो है वो वॉलंटियर के जैसे जो है वो काम करना है, ठीक है, लोग जो है वो आके खुद से जो है वो काम कर सकें, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अपनी चीज़ें जो है वो अपने आप को बता रहे हैं आके, वॉलंटियरली जो है वो काम कर रहे हैं कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी जैसे कि प्रोग्राम हो रहा है या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन जो है वो कम्युनिटी वाले लोगों को इन्वॉल्व करा के जो है वो करना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़, हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए स्टूडेंट को, प्रमोशनल कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे कोई भी प्रोग्राम आया है हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग, कोई भी उनको जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम आया उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, क्या चीज़ें मिल पा रही हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी, तो उसके रिगार्डिंग जो उनको जो है वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि वो लोग जो है उसको अवेल कर सकें। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट में स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी असेसमेंट चल रहा है, जो भी केसेस वगैरह जो भी लिए जा रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बेस्ड जो है वो पर्टिकुलर कोई भी जो है कोई भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके बेस, चाइल्ड का एग्जामिनेशन करना हुआ, जीजियाट्रिक पेशेंट का कोई भी एग्जामिनेशन करना हुआ, तो सारे बेस पे जो है उनको असेसमेंट वगैरह सबके जो है वो करने चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ डिस्पैरिटीज़, जो सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ के, ठीक है, सारा कोई भी हो गया, ठीक है, चाहे फिजिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, सारी चीज़ों से जो भी क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं उनके हेल्थ को, क्या चीज़ें प्रॉब्लम अराइज कर सकती हैं वहाँ पे, तो उसमें जो है वो सब पे उन पे काम करना चाहिए ताकि उनको कोई भी हेल्थ की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ना हो और को ज़्यादा से ज़्यादा वो हेल्थ के बारे में लोग जो है वो अवेयर हो सकें। कल्चरल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग, लोगों को जो है वो कल्चरल बेस्ड जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि कोई भी कल्चरल सेंसिटिव इशू जो है वो कम्युनिटीज़ के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ना मिले लोगों को जो आ रहे हैं, ठीक है, जो भी पेशेंट वगैरह आ रहे हैं, तो एक एज ए जो है वो उनको एज ए ह्यूमन ट्रीट करना चाहिए, ना कि किसी भी कास्ट के बेस पे, कोई भी क्रीड के बेस पे, जो है रेस के बेस पे, ऐसा कोई भी उनके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इमर्सन एक्सपीरियंस इन डाइवर्स कम्युनिटी, हर एक जो है वो डाइवर्स पॉपुलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि कौन सा पर्सन जो है वो कैसे बिहेव कर सकता है, तो डाइवर्स कल्चर के बारे में उन्हें जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑन एम्प्लिकेटेड बायस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर पे जो है वो क्या जो है वो इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्या कैसे केसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, क्या सिनेरियो देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्किल फॉर कल्चरली अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन एंड केयर, कल्चर के बेस पे क्या डेवलपमेंट, क्या स्किल्स जो हैं वो सीखने हैं, कैसे करके लोगों से कम्युनिकेट करना है, डिफरेंट पॉपुलेशन मिल रही है, डिफरेंट कल्चर की मिल रही है, डिफरेंट ट्रीट की मिल रही है, डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है, हर एक चीज़ हमसे डिफरेंट होती है सबकी, तो किसको कैसे करके जो है वो हैंडल करना है, एज ए ह्यूमन किसको हैंडल करना है ताकि उन्हें कोई भी जो है वो हम अपनी तरफ से जो है वो बायास जो है वो ना कर सकें, तो कैसे करके किसको जो है वो हैंडल करना है इसके रिगार्डिंग उनको पहले से ही जो है वो ट्रेंड होना चाहिए।